जय हिंद जय भारत दोस्तों। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आज मॉडर्न युग, जो आधुनिक युग है, डिजिटल जमाना आया है। इसमें लोग पढ़ाई कम कर रहे हैं, बर्बादी उनका ज्यादा हो रहा है। तो मैंने सोचा कि इसी के समक्ष पे एक वीडियो बना दिया जाए, जिससे लोग जागरूक हो जाएं, उनके जीवन में भटकाव ना हो। मेरा एक मिशन है, स्टडी वन टाइम एंड गिव्स रिजल्ट मेनी टाइम। एक बार अच्छा से पढ़ो, शालीनता से पढ़ो, ढंग से पढ़ो और रिजल्ट बहुत दो। इसका मतलब क्या है? तो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। आप लोग अपने आसपास में देखिए कि 30-30 साल का युवा, 35 साल का युवा आज भी तैयारी कर रहे हैं, उनका नौकरी नहीं हुआ है। लेकिन एक नया नया बंदा आया, मात्र 20 साल 21 साल में नौकरी लिया और जिंदगी का मौज कर रहा है। क्या कारण रहा है? आप समझिए कि मैथ का मैं एक टॉपिक लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। जिस प्रकार से आप लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, उस परसेंटेज के बारे में जो 30 साल का युवा था, उसको भी परसेंटेज पढ़ना था। और जो भी नए बच्चे आते हैं कंपटीशन में, उनके लिए भी परसेंटेज पढ़ना है। और कम उम्र में बच्चा नौकरी लेकर चला जाता है और 30-35 साल का युवा तैयारी कर रहा है। क्या कारण है कि उसका नौकरी नहीं हुआ? तो कारण मात्र एक है। जो 35 साल के होने के बावजूद भी उनका नौकरी नहीं हुआ है, वो दो तरह का काम किए होंगे। पहला काम किए होंगे कि फटाफट से सिलेबस खत्म करने के पीछे भागता है लोग। तो याद रखिएगा, जो लोग सिलेबस खत्म करने के पीछे भागते हैं, उनका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, आप सिलेबस खत्म कीजिएगा टीचर के अकॉर्डिंग, लेकिन मैथ को खत्म करना है आपके अकॉर्डिंग। ध्यान रखिएगा, आप तो टीचर से फटाफट से खत्म कर लिए कि हाँ समझ में भी आया, फटाफट से खत्म कर लिए। जब आप मैथ को बनाने के लिए जाते होंगे, अरे ससुरा, सर तो इसे बताए थे इसे से होता है, और आप बनाते हैं तो बनवे नहीं करता है। कितने लोगों के पास इस प्रकार की समस्याएं हैं, बताइएगा आप लोग। देखिए दोस्तों, दूसरा कारण रहा होगा कि टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो कनेक्शन है, वो मैच नहीं खा रहा होगा। क्योंकि जब टीचर का फ्रीक्वेंसी और स्टूडेंट का फ्रीक्वेंसी, जब दोनों का तालमेल आपस में मैच करेंगे, तब बच्चा टीचर से कनेक्ट कर पाएगा, आपस में समझ पाएगा, क्लियर हो जाएगा। दो कारण रहा होगा। देखिए, कौन कौन सी समस्याएं स्टूडेंट के लाइफ में होते हैं, इतने सेक्टर के बारे में हम समझाएंगे, शालीनता से समझाएंगे। बेस्ट वे ऑफ स्टडी, पढ़ाई करने का सटीक तरीका क्या होती है, सटीक रणनीतियां क्या होती है। आप लोग सुने होंगे कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। देखिए, ऑनलाइन का जमाना है, इसमें बच्चे तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, बर्बादी लेकिन ज्यादा हो रहे हैं। सबसे पहला मैंने डिवाइड किया है कि आप लोग को फ्रेश रहना है। फ्रेश का मतलब सर क्या हुआ, नहीं समझे? जैसे मॉर्निंग में आप लोग उठते हैं, गर्म पानी पिया कीजिए। गर्म पानी से क्या होता है कि आपके अंदर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होंगे, अपच्य भोजन होंगे, वॉशरूम के माध्यम से फ्रेश हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, फ्रेश होना है। तो फ्रेश होने का तरीका है, गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए और पीजिए, और बिल्कुल एकदम फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद आप लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कीजिए। अक्सर लोगों के पास समस्याएं आती है कि सर जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो नींद आता है, चेयर पे बैठते हैं तो कभी पीठ दर्द करता है, कभी कमर दर्द करता है, कभी माथा दर्द करता है। देखिए, मैं कहता हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे होंगे, डिफेंस का तैयारी कर रहे होंगे, तो उन लोग तो रनिंग वगैरह लगाते हैं। जो
डिफेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, कोई एसएससी का कर रहे हैं, कोई रेलवे का कर रहे होंगे, कोई बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी कर रहे होंगे, तो उन लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट रहेगा कि कम से कम अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो कम से कम आप लोग मॉर्निंग वॉकिंग पे जाइए। उससे होगा क्या कि आप लोग एकदम एनर्जेटिक फील करेंगे, अपने आप को फील करेंगे कि हाँ हमारे अंदर एनर्जी है। तो सबसे पहले फ्रेश होइए, उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, जिससे कि आप पढ़ाई करने के लिए जाएंगे तो आप लोग को लगेगा कि हाँ यार पीठ कमर सब बराबर है, वरना लगेगा कि इधर दर्द हो रहा है, कभी इधर दर्द हो रहा है, कभी आगे से दर्द हो रहा है। इस प्रकार की समस्याएं से आप छुटकारा पा जाएंगे। जब एक्सरसाइज करने के बाद आए तो ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज करके आए तुरंत पढ़ाई करना शुरू कर दें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आप लोग को बिल्कुल फ्रेश हो जाने के बाद थोड़ा सा क्या करना है, नहा धोकर थोड़ा सा सूर्य भगवान को एक लोटा जल दे दें, जिससे कि आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे अच्छे विचार आएंगे। क्योंकि आप लोग सुने होंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सूर्य की उपासना क्या करते थे। स्वास्तिक के साइन के बारे में आप लोग सुने होंगे कि हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, प्रतीक मिला है। इससे यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सूर्य की उपासना क्या करते थे। तो पूजा पाठ करने से शरीर का और विकास होता है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है स्टडी। अब हम पढ़ाई को कैसे स्टार्ट करें, हाउ हाउ टू स्टार्ट स्टडी। पढ़ाई को स्टार्ट कैसे करें। पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने आपका गोल होनी चाहिए कि मुझे करना क्या है। जैसे मान लिया जाए कि कोई बच्चा है जो बोर्ड का एग्जाम की तैयारी करता है, तो उसका गोल होता है कि हमें 80% मार्क्स गेन करना है। अब कोई लोग होंगे जिनका सपना है कि मैं 2025 में ही एसएससी के थ्रू इंस्पेक्टर बन जाऊं। कोई दरोगा वाले भाई होंगे, सपना होगा कि मैं 2025 में दरोगा बन जाऊं। किसी का सपना होगा कि मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं। किसी का सपना होगा कि मैं एएलपी में जॉब करके ड्राइवर बन जाऊं, टेक्नीशियन बन जाऊं। सबका सपना अलग अलग है। यानी कहने का मतलब है कि आपका गोल सटीक होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, आपका लक्ष्य क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। आपके जीवन में भटकाव नहीं होनी चाहिए। भटकाव कहने का मतलब है कि आप साल भर तैयारी कर रहे हैं एसएससी का, 6 महीना कर रहे हैं रेलवे का, 5 महीना कर रहे हैं यूपीएससी का, तो अगर इस प्रकार की समस्याओं को बोलते हैं भटकाव। जिनके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं चलती रहती है उन लोगों को सफलता कभी नहीं मिल सकती है। भटकते भटकते रह जाते हैं, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, बीच बीच में भंवर में फंस कर मर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आप लोग को गोल को डिसाइड करना है। जब आपका गोल फिक्स हो जाए उसके बाद देखिए कि मैंने किस सेक्टर में पांव को रखा है। पांव आप रख सकते हैं एसएससी के फील्ड में, रेलवे के फील्ड में, यूपीएससी, पीएससी। हर एक स्टेट का पीसीएस का एग्जाम होता है। जैसे आप लोग सुने होंगे बीपीएससी का एग्जाम हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड का हो गया। हर एक स्टेट के अपने अपने पीएससी का एग्जाम होता है। उसके बाद जब सिलेबस को देख लें, सिलेबस देखने के बाद जैसे कि मान ले जाए कि कोई भाई है जो एसएससी के फील्ड में अपना पैर को रख दिए, ठीक है। अब एसएससी में बहुत सारा पोस्ट है, जैसे बहुत सारे सेक्टर हैं। एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, सीपीओ हो गया, सीजीएल हो गया। तो आप देखिए कि मैं एसएससी के फील्ड में पैर रखा हूं तो हमें पढ़ने का क्या क्या है सब्जेक्ट में। तो मैक्सिमम एग्जाम में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश पढ़ना ही पढ़ना होता है। कितना एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें इंग्लिश नहीं पूछते हैं। एसएससी को छोड़कर बात करें तो कितना में इंग्लिश नहीं पूछता है, लेकिन मैथ, रीजनिंग और जीके, जीएस हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं।
तो अब देखिए कि एसएससी में मैंने पैर रखा है तो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश, इतना चीज है। तो मैं इस मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस से सेम चीज को पढ़कर कौन कौन से एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको उस चीज का फॉर्म फिलअप करनी चाहिए। अब कोई जो बच्चा होगा एसएससी का तैयारी करेगा, तो अगर अच्छा से वो एसएससी का तैयारी कर लेता है तो रेलवे का एग्जाम आराम से क्रैक कर जाएगा। ठीक है। अब कोई बच्चा जो होगा बीपीएससी यानी पीएससी का, पब्लिक सर्विस कमीशन का तैयारी करता है, तो उसी के अंतर्गत आता है दरोगा। दरोगा का भी एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर जाएगा। तो यानी कुल मिलाकर हम बोले तो सिलेबस को पढ़िए, लेकिन उस सिलेबस के बारे में ये भी देखिए कि इस सिलेबस से रिलेटेड कौन कौन से एग्जाम का फॉर्म हम भर सकते हैं, ताकि मेरा जुगाड़ बैठ जाए, सिलेक्शन मेरा हो जाए। ठीक है। उसके बाद काम रहेगा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने टाइम को डिसाइड कर लीजिए एंड वेटेज के अनुसार। जैसे मैथ का एग्जाम है, तो उस मैथ का एग्जाम में कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब मान लीजिए कि मैथ का क्वेश्चन 5 को आता है और जीके जीएस का 20 को आता है, तो ज्यादा फोकस किस पे करेंगे, जीके जीएस पे, क्योंकि वेटेज किसका ज्यादा है, जीके जीएस का। मैथ का वेटेज कम है तो कम फोकस करेंगे। ठीक है। यानी कि जिसका ज्यादा वैल्यू रहेगा उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट पे टाइम देंगे। इतना तक क्लियर है। अब मान लिया जाए कि कोई भाई है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो मिनिमम तो आपको 9 घंटा 10 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। समझिए कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस हर एक एग्जाम के लिए काम आता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग टाइम को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है कि हाँ मुझे 10 घंटे पढ़ाई करनी है। देखिए मैथ है टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब एक एवरेज बंदा जो अभी कंपटीशन के फील्ड में अपना पैर ही रखा है, वो कम से कम 8-9 घंटा तो पढ़ ही सकते हैं। 8 घंटा तो पढ़ ही सकते हैं। तो मैथ जो है, रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ को आपको कम से कम 2 घंटा पढ़नी चाहिए, कम से कम। बाकी अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। 2 घंटा का मतलब क्या सर, 1 घंटा आप टीचर से क्लास लीजिए, चाहे तो ऑनलाइन हो चाहे तो ऑफलाइन हो। लेकिन मैं कहूंगा कि जिनको समझ ज्यादा ऑनलाइन से आता है, उनको लगता है कि ऑनलाइन हमारे लिए बेहतर ऑप्शन है, तो ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन करने से क्या फायदा है, सबसे बड़ा बात है कि यहां पे आपका टाइम का बचत होगा। दूसरा है आपका खर्चा बचत होगा। अब मान लिया जाए कोई व्यक्ति यहां से वहां जाएगा तो भाड़ा लगेगा, यहां से वहां जाएगा तो भूख लगेगा तो खाए पिएगा। तो उन सारी चीजों से छुटकारा चाहते हैं तो आप ऑनलाइन क्लास लीजिए, आराम से क्लास कीजिए। और जो भी क्लास सर जी के साथ में आपने पढ़ाई किया है, उस क्लास का रिवीजन प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चा बर्बादी होने का कारण यही है कि टीचर के साथ पढ़ता है और अपने साथ नहीं पढ़ता है। मतलब टीचर के साथ पढ़ रहा है, समझ में भी आ रहा है, हाँ हाँ ओहो ऐसे हुआ हो गया, लेकिन जब अपने में आने के लिए जाता है तो बत्ती गुल हो जाता है। तो जो सर के साथ पढ़े हैं वो 1 घंटा उसके ऊपर अपना टाइम दीजिए कि मैंने कहां पे समझा, मुझसे क्या गलती हुआ है, सर जी ऐसे किए हैं, हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर आप लोग को एनालिसिस करनी है। रीजनिंग है 2 घंटा इसके ऊपर भी देना है आप लोग को मिनिमम। 1 घंटा सर के साथ क्लास करनी है और 1 घंटा जो भी सर के साथ पढ़ा था उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। तीसरा है जीके जीएस। जीके जीएस में मिनिमम आपको 2.5 घंटा तो मेरे भाई देना ही होगा, 2.5 घंटा तो देना ही होगा। 1 घंटा सर के साथ क्लास करना है, 1 घंटा जो सर के साथ आपने क्लास किया है उसको याद करना है। ठीक है। और आधा घंटा उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग को एमसीक्यूज क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है। तीसरा है इंग्लिश। तो इंग्लिश में
3 सेक्शन होते हैं, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी। तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिए, लेकिन मिनिमम आप लोग को 2 घंटा देनी चाहिए, 1 घंटा ग्रामर पे और 1 घंटा वोकैब के। क्योंकि जब आप वोकैब पढ़िएगा, आपका ग्रामर अच्छा हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो जाएगा। यानी कि अगर आप वोकैब के ऊपर और ग्रामर के ऊपर काम करते हैं, तो इंग्लिश का दुख दूर खत्म हो जाएगा। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा ही लगा होगा, और अच्छा लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा सा दोस्तों सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है आदर्श सर, नया चैनल है, आप लोग को प्यार दुलार मिलनी चाहिए। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगला वीडियो के लिए सजेस्ट कीजिए कि सर मेरा मैथ कमजोर है, मेरा रीजनिंग कमजोर है, जीके कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है। आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो लाइए और अच्छा से हमें एक्सप्लेन कीजिए, ताकि हमारी सारी की सारी समस्याएं सॉर्ट आउट हो जाए। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।